गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम आपको बताने चल रहे हैं आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में, आपको पाषाण काल के बारे में बता दिया था। अब हम उसके बाद स्टार्ट करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल में देखिए, इसमें प्राक में क्या था? प्राक में क्या कहते हैं, मनुष्य ना तो लिखना जानते थे ना तो पढ़ना जानते थे। और आद्य में क्या हुआ? आद्य में लोग लिखना तो जानते थे, कितना लिखना तो जान गए, है ना, लेकिन पढ़ना नहीं जानते थे। अब आप कहोगे कि सर लिखना जानते थे पढ़ना कैसे नहीं? देखिए, लिखना पढ़ने का मतलब ये है कि आज के समय में अगर कोई दूसरा भी लिख देता है तो हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना। लेकिन उस समय क्या था कि कोई अगर लिख देता था, लिखित साक्ष्य जो मिलता था उसको कोई पढ़ नहीं पाता था। जैसे आज के दिन क्या है, जैसे मान लीजिए मुझे किसी को कर्जा देना है 10 रुपए, है ना। तो आज अगर हम लोग लिख देते हैं कर्जा 10 रुपए, तो दूसरा कोई भी पढ़ेगा कर्जा 10 रुपए, या तो दिया होगा या तो लिया होगा। लेकिन अगर हम इसी को सिंबल बना दें कोई अपने हिसाब से, उल्टा सीधा करके, और इससे हम लोग पहचान, अपने आप से लोग पहचान कर लें कि मैंने राहुल को 10 रुपए कर्ज दिया है, ये सिंबल हम लोग याद रखेंगे। और अगर 20 दिया है तो ऐसे बना देंगे। तो इसको देखिए, जब दूसरा कोई देखेगा तो इसको पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? लेकिन जो इसको सिंबल बनाया है सोच कर, है ना, तो ये क्या कहते हैं, उसको पता चल जाएगा कि ये राहुल का है और ये क्या कहते हैं 20 रुपए है। ठीक, तो चलिए, डस्टर कहाँ गया, इसको इरेज करते हैं। देखिए, तो इसमें लिखना तो लोग जान जान गए थे और पढ़ना नहीं जान पाए थे। कौन से में? आद्य ऐतिहासिक काल में। ठीक, इसकी देखिए, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? जानकारी मिलती है पुरातात्विक साक्ष्य से। पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य क्या है? जो पुरानी चीजें हैं, ठीक, पुराने जो भी तत्व हैं, है ना, उसके कारण हमें क्या कहते हैं, इसकी जानकारी मिलती है। और इसमें क्या है, सिंधु सभ्यता के बारे में ज्यादा से ज्यादा हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में? सिंधु सभ्यता के बारे में। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता। ठीक, सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो सिंधु सभ्यता जो है, ये सिंध नदी के तट पर मिली। किस नदी पे? सिंध नदी के तट पर। सिंध नदी के तट पर, सिंध नदी के तट पर ये मिली थी, इसलिए इसे कौन सी सभ्यता कहते हैं? सिंध सभ्यता कहते हैं। ठीक, इसकी जो जानकारी है, इसकी जो जानकारी है, किसके दौरान मिली? खुदाई के दौरान। ठीक, किसके दौरान? खुदाई के दौरान। और इसमें देखिए, जो सबसे पहली खुदाई है, पहली खुदाई वो है हड़प्पा। कौन सी? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा की खुदाई। ठीक, और इसकी जो जानकारी दिए, कौन दिए? जानकारी जानकारी दिए चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन, इसकी जानकारी कौन दिया? चार्ल्स मेसन। देखिए, जानकारी का मतलब कि किसी भी चीज, जैसे मान लीजिए कहीं मेला लगना है, कहीं कुछ होना है, तो कोई ना कोई जानकारी देता है तो हमको पता चलता है। तो वैसे ही इसकी जानकारी कौन दिया था? चार्ल्स मेसन। और इसका सर्वेक्षण करने कौन गया था? जैसे देखिए, कभी भी कुछ होता है, जैसे हमें किसी चीज की जानकारी मिलती है तो एक लोग को भेजते हैं, जाइए देख के आइए सत्य है कि गलत है ना, सही है गलत है। तो सर्वेक्षण सर्वेक्षण करने कौन गए थे? जेम्स कनिंघम। कौन गए थे? जेम्स कनिंघम। जानकारी कौन दिया? चार्ल्स मेसन। और सर्वेक्षण करने गए जेम्स कनिंघम। फिर देखिए, जब पता चल गया तो नामकरण रखा गया उसका। नामकरण, नाम रखना ही नामकरण कहलाता है। ठीक है, नामकरण क्या था? नामकरण कौन किया था? जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल ने। देखिए, नामकरण हो गया। खुदाई कौन करवाया?
खुदाई करवाए दयाराम साहनी साहनी किसने किया? दयाराम साहनी जी ने। देखिए आद्य ऐतिहासिक काल में क्वेश्चन क्या है, देखिए बनता है कि इसके अंतर्गत कौन सा ऐसा काल है जिसके अंतर्गत लिखना तो जानते थे, पढ़ना नहीं जानते थे। तो क्वेश्चन बनता है आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक, इसकी जानकारी किससे मिलती है? पुरातात्विक साक्ष्यों से। ओके, और सिंधु सभ्यता जो है इसके अंतर्गत सिंधु सभ्यता की अहम भूमिका है, मेन भूमिका। सारा चीज सिंधु सभ्यता के बारे में ही पढ़ना है आपको। तो देखिए सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता क्यों रखा गया? क्योंकि ये सिंध नदी के तट पर मिली। ठीक, और इसकी जानकारी कौन दिया, मतलब कि इसकी जानकारी कैसे मिली? खुदाई के दौरान खुदाई करवाया गया तो उसकी तो जानकारी मिली। पहली सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई कौन सी है? हड़प्पा। कौन सी है? हड़प्पा। अगर ये क्वेश्चन बनता है कि सिंधु सभ्यता की जो पहली खुदाई है कौन है, तो हड़प्पा। और ये बताया कि इसकी जानकारी देने वाला कौन था? चार्ल्स मेसन। सर्वेक्षण करने कौन गया? जेम्स कनिंघम। नामकरण कौन दिया? जेम्स मार्शल। खुदाई दयाराम साहनी। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन भी आपके बनते हैं, आप लोग इसको। एक क्वेश्चन और बनता है कि इसका एरिया कितना था। देखिए सिंधु सभ्यता 13 लाख, कितना? 13 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ था। कितना? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ओके, और इसका आकार कैसा था? आकार जो था इसका त्रिभुजाकार था। कैसा? त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता कितना लाख किलोमीटर फैला हुआ था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ओके, किलोमीटर। इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। ठीक है, जब भी आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था तो आप क्या बताओगे? त्रिभुजाकार। और ये देखिए यहाँ की जो मतलब कि सबसे ये शहरी व्यवस्था थी। यहाँ पे कैसी व्यवस्था थी? शहरी। तो आप ये जानते हैं सिंधु सभ्यता जो है ये पहली नगरीय व्यवस्था थी, प्रथम नगरीय व्यवस्था थी। यहाँ पे नगरीय या आप लोग शहरी व्यवस्था बोल सकते हैं। ठीक, सबसे आप ये कह सकते, क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पहली शहरी सभ्यता कौन सी थी? तो सिंधु सभ्यता, जहाँ के लोग शहरी मॉडल रहते थे। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, ये मतलब कि इसका विकास जो हुआ ये 2500 ईसा पूर्व से 1750 इसका विकास हुआ। कितने? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 1750 ईसा पूर्व तक। और ये देखिए फैला कैसे कैसे था। यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, देखिए ये पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक, पूरब जो था इसका, पूरब जो था वो आलमगीर। कहाँ था? आलमगीर तक। आलमगीर कहाँ है? आलमगीर उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे एक नदी है उसका नाम है हिंडन नदी। ये सभ्यता पूरब में कहाँ तक फैला हुआ था? आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, और कौन सी नदी के किनारे? हिंडन नदी तक ये फैला हुआ था। अब चलिए उत्तर में देखिए, उत्तर जब पूरब में आलमगीरपुर तक था, और पश्चिम में जो था, पश्चिम में ये शुद्ध कारगेडोर। क्या नाम था? शुद्ध कारगेडोर। शुद्ध कारगेडोर तक फैला हुआ था पश्चिम में। इसको हम लोग ऐसे लाइन खींच लेते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। शुद्ध कारगेडोर तक फैला हुआ था। और यहाँ पे नदी कौन सी थी? दासक नदी थी। कौन सी नदी थी? दासक नदी। और ये जगह कहाँ तक? इधर देखिए उत्तर प्रदेश तक था, और ये कहाँ पर है? पाकिस्तान। कहाँ? ये कहाँ पर था? पाकिस्तान। और देखिए उत्तर, तो चलिए देखते हैं। उत्तर जो है ये जम्मू कश्मीर में था, और कौन सा स्थान था? मांडा। मांडा था। ठीक, और यहाँ पे नदी जो थी वो चिनाब नदी थी। कौन सी नदी थी? चिनाब नदी थी।
चिनाब नदी थी और ये कहाँ पर था? जम्मू कश्मीर में। ठीक, जम्मू कश्मीर में। अब हम लोग चलते हैं नीचे। ये देखिए दक्षिण में था, द से दक्षिण, द से दयामा, दयामाबाद। कहाँ तक था ये? दयामाबाद तक था। और यहाँ पे जो नदी थी इसका नाम था परवरा नदी। कौन सी नदी थी? परवरा नदी। और ये जगह है महाराष्ट्र, ये अपने भारत में ही है, महाराष्ट्र। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पूरे उत्तर में क्या कहते हैं, मतलब सिंधु सभ्यता का जो कहते हैं बाहरी किनारा था, बॉर्डर था, कहाँ कहाँ था? उत्तर में मांडा, पूरब में आलमगीर, पश्चिम में सुत्कारगेडोर, दक्षिण में दयामाबाद। अगर नदी पूछता है कि पूरब में कौन सी नदी थी, तो हिंडन नदी थी, पश्चिम में दासक नदी थी, उत्तर में चिनाब नदी थी और दक्षिण में परवरा नदी थी। अगर स्थान पूछा जाए तो ये जम्मू कश्मीर में था, आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, दयामाबाद महाराष्ट्र में है और सुत्कारगेडोर पाकिस्तान में है। यहाँ तक इस फैला हुआ था ये। ठीक, कैसा था? यहाँ तक फैला हुआ था ये। ठीक है, चलिए तो आगे हम इसकी खुदाई के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी खुदाई हुई, उसकी खुदाई के बारे में हम जानकारी करेंगे। तो देखिए सबसे पहली खुदाई हमारी क्या थी? हड़प्पा थी। इसको इरेज कर दे। चलिए देखिए जो हमारी सिंधु सभ्यता की खुदाइयां हैं, सिंधु सभ्यता की खुदाई के स्थल, खुदाई के जो स्थल है कौन कौन से हैं? इसमें देखिए कौन कौन सम्मिलित है। नंबर 1 है हड़प्पा। कौन है? नंबर 1 हड़प्पा। नंबर 2 मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। ठीक है। नंबर 3 है चंदहुदड़ो, चंदहुदड़ो। ठीक है, नंबर 3 है चंदहुदड़ो। इसके बाद खुदा गया रोपण, क्या नाम था? रोपण। ठीक, क्या नाम था? रोपण। उसके बाद बनवाली कालीबंगा, बनवाली और कालीबंगा। ठीक, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो, रोपण, बनवाली और क्या है? कालीबंगा। और देखिए इसके बाद धौलावीरा, सूरकोटका, लोथल। 7वां है धौलावीरा। 8वां है सुत्कारगेडोर, सुत क्या है? सुरकोटदा था, सुत अभी हम लोग उसका पढ़े, सुरकोटदा है। 9वां है लोथल। नंबर 10 है रंगपुर। क्या है? रंगपुर। ये सब उसकी खुदाई के स्थल है। ठीक, तो देखिए इसमें सभी को आपको बताया जाएगा। हड़प्पा के बारे में अलग से पूरा एक वीडियो लेके आएंगे, मोहनजोदड़ो के बारे में अलग से एक वीडियो आपके लिए आएगा। सारे जितने भी स्थल हैं सबके लिए एक अलग अलग वीडियो में आपको समझाया जाएगा। उसमें क्या खुदाई हुई, क्या प्राप्त हुआ, है ना, कौन खोदा, किस सन में। तो आज की वीडियो में हम लोग केवल नाम तक ही कहते हैं, जानकारी करते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं सारे को अलग अलग से हम लोग पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, तो सिंधु सभ्यता की जो खुदाई के स्थल हैं कौन कौन से हैं? नंबर 1 हड़प्पा, नंबर 2 मोहनजोदड़ो, नंबर 3 चंदहुदड़ो, नंबर 4 रोपण, नंबर 5 बनवाली, नंबर 6 कालीबंगा, नंबर 7 धौलावीरा, नंबर 8 सूरकोटदा, नंबर 9 लोथल, 10 रंगपुर। आप लोग भी इसको बोल बोल कर याद कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास यहीं तक खत्म करते हैं और
सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो को देखने के लिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें और क्या कहते हैं शेयर ज़रूर करें, जिससे और भी लोगों को हिस्ट्री पढ़ने में जिनको मतलब की दिक्कत है या जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो इसमें से जो भी क्वेश्चन वगैरह बनता है वो आपको अच्छे से बताया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइज।